मोहम्मद रफ़ीक जैसी साहब, मोदी सरकार 2 का 1 साल पूरा हो गया है, इस हवाले से हमें बताइए कि क्या क्या उन्होंने क्या क्या काम किए। ये मोदी सरकार भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार जो आए हैं उसका 1 साल पूरा हुआ है, टोटल 6 साल पूरे हुए हैं। और इस 1 साल में जितना 5 साल के लिए टारगेट था, अगर वो 1 साल के लिए हमारा 20% था तो वो 40% से भी ज़्यादा काम हुआ है। उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे जो हमेशा अपने टारगेट में रखे थे वो अचीव किए, जिसमें जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 तोड़ के मुल्क के साथ एक जैसा, एक कानून, एक निशान बनाना, और इसके लिंक में जो बाकी भी थे वो सारे काम किए। हमारे जम्मू कश्मीर के लिए इस 1 साल में हमारा जो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को जो प्रेसिडेंट हैं वो रविंद्र रैना साहब, उन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया है कश्मीर में जाके, उड़ी में, बारामूला, पुंछ, राजौरी में जो भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा जो ख्वाहिश थी वो ये थी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उस कारण हमारे जो जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी ने इतनी मेहनत की कि उसके बदौलत आज हम मुसलमान लोग जो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी से दूर रहते थे, आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने आई। क्योंकि ये जो फ़ायदे की बात है जो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है वो किसी एक कौम के लिए नहीं थी, सबके लिए। कोरोना वायरस में जितने भी गरीब लोग देहात के हैं उन सबको जो उनका ख्याल रखना था वो इस पार्टी के कार्यकर्ता ने ये नहीं सोचा है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये है। जो पार्टी का मंशूर है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ। तो सबका साथ, सबका विश्वास तो पहले से था, मगर सबका जो विश्वास है वो इस 1 साल में पार्टी ने बहुत बड़ा अचीव किया है, जिससे हमारे जो मुद्दे हैं वो हल होने में आसानी हुई है। जैसे जम्मू से पुंछ रेलवे स्टेशन, जो जम्मू से पुंछ रेलवे जो प्रोजेक्ट है, रेलवे लाइन है, वो सैंक्शन हुई है, उस पर काम होगा। और पुंछ राजौरी के लिए जो 56% आबादी है वो ये है कि पहाड़ी रिजर्वेशन जो हमारे लिए एक नया तोहफा है, जिसमें लोगों ने बड़ी देर से ये एक मुद्दा लेके हमेशा हर गवर्नमेंट के आगे हाथ बांध के खड़े हो जाते थे कि जरा हाँ ये हो जाएगा, वो कोई पार्टी नहीं करती थी। भारतीय जनता पार्टी ने जितना वादा किया उतना पूरा किया। गरीब किसान को करप्ट लोगों का रास्ता काट के, करप्ट का जो तार थी जो उसकी जेब में पैसा जाता था वो गरीब के किसान के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा गया है। ये लॉकडाउन के दौरान देखने में हर बैंक के साइड में जब हम देखते थे इतनी लाइन लगी हुई थी। किन लोगों की लाइन है? उन लोगों के जिनके अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपया है। तो ये जो करप्शन का रास्ता, जो करप्ट लोग 10-20% लोग सारा पैसा खा जाते थे, सारा कुछ खाते थे, वो अमीर से अमीर होते जाते थे और गरीब जो दब जा रहा था। वो भारतीय जनता पार्टी ने सबका विश्वास जीतने के लिए जो किया है वो सबसे बड़ा है मेरे हिसाब से। पहाड़ी रिजर्वेशन का काम है वो बहुत बड़ा काम है। ओबीसी के लिए जो किया है वो बहुत बड़ा काम है। किसानों के लिए जो काम किया है वो बहुत बड़ा है। और जो स्मार्ट कार्ड, ये जो गोल्डन कार्ड जिसका लोगों को अंदाज़ा ही नहीं था कि जब एक आदमी गरीब बीमार हो जाता है वो तो यही समझा था कि अब तो मेरी मौत आ गई, मैं ठीक होने वाला नहीं हूँ। उसके लिए प्रधानमंत्री ने 5 लाख एक आदमी को जो जिनका कार्ड बनेगा, और उसके लिए जम्मू कश्मीर को इतनी छूट दे दी है कि अब यहाँ सेंसस की जरूरत नहीं, हर किसी का बनेगा।
ये इसी साल हुआ है, इसी गवर्नमेंट में हुआ है। तो अगर मैं गिनूँ तो ये तो बहुत ज़्यादा, आप पूरा दिन भी मैं जो हुकूमत ने काम किया है वो नहीं पूरा कर सकता हूँ। मगर चाहे आपको नटशल में ये बताऊँगा कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों का विश्वास जीतने में, सब लोगों का विश्वास जीतने में और रूरल की डेवलपमेंट के लिए, गरीब आदमी की जो परवरिश के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं, ये पिछले 70 साल में नहीं हुए थे। इससे पार्टी भी बड़ी है और लोगों का यकीन भी पार्टी पे आया है। और उम्मीद लगती है कि इस पार्टी ने जो 1 साल में काम किया है कि दफ़ा 370 तोड़ने से जम्मू कश्मीर के मुसलमान या आम लोगों को, चाहे हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, सारी जनता को एक झटका लगा था। उस झटका को इन्होंने मुलायम पट्टी लगा के जम्मू कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर बनाने का जो ख्वाब दिखाया था, उस पर काम शुरू हो गया है। हमें उम्मीद है कि इस 5 साल में, 5 साल के पीरियड जो हुकूमत है, इसने ये सारा करके हमारे जम्मू कश्मीर के लोग पुरानी सब बातें भूल जाएंगे और हुकूमत का साथ देंगे और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत हुकूमत बनेगी जो गरीब लोगों का काम करेगी। जी साहब, यही बताएंगे कि जो आपकी सरकार में जो डोमिन मिसाइल को लेकर, साथ ही साथ में जो 10,000 पोस्टें अनाउंस भी की थी पोस्टों को लेकर, इसके हवाले से भी आप क्या कहें? देखिए, 50,000 पोस्ट के लिए जम्मू कश्मीर में जो है जॉब, लोगों को अनएम्प्लॉयड थे, तो ये एक बहुत बड़ा काम है, जिसमें से 10,000 पोस्टें अभी एडवर्टाइज कर दी हैं, बाकी भी बनी सब लोगों को जिनको रोज़गार की ज़रूरत है। यहाँ इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोग खुद को फिर, जैसे गुजरात में आप जाओगे, कोई आदमी गवर्नमेंट नौकरी नहीं करना चाहता, वहाँ इंडस्ट्रियल, तो वो बढ़ाने के लिए हमें भी आगे बढ़ना है, हमें भी काम करना है। अब हम लॉकडाउन के दौरान सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक काम करते हैं। हमारा DCSP 18-18 घंटे ड्यूटी देता, क्योंकि पीछे गवर्नमेंट कंट्रोल करने वाली है, सिस्टम ऐसा रखा है कि आज दिन में क्या काम किया उसकी रिपोर्टिंग शाम को करो। जब तक रिपोर्टिंग नहीं होगी तब तक क्लास बंद नहीं होगी। तो कंट्रोल करने वाली पीछे जो गवर्नमेंट है वो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, इसलिए यहाँ के हमारे DCSP को यहाँ फुर्सत नहीं लगती है। वो 18-18 घंटे काम करके भी वो टारगेट अचीव नहीं कर सकते। गवर्नमेंट उस हिसाब से काम कर रही है और इस हिसाब से काम चला तो 5 साल का काम जो है वो पिछले 70 साल से ज़्यादा होगा। ये जो 1 वर्ष रहा है मोदी कार्यकाल का, दूसरा जो 1 साल टर्म का 1 वर्ष रहा है, मैं समझता हूँ ये एक ऐतिहासिक वर्ष है। इस साल में जो निर्णय लिए गए हैं वो इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे। जैसे चिश्ती साहब ने जिक्र किया 370 और 35A का मसला हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मसला हो, चाहे कॉमन सिटीजन अमेंडमेंट बिल का मसला हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे जो इतने वर्षों से जो एक गलतफहमी या लोगों के बीच में पैदा की जा रही थी, सर्वसम्मति से उसको फैसले को लागू किया गया। आज वो वहाँ पर काम शुरू हो गया है। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा हो, अगर आपने देखा होगा कि चाहे वो बालाकोट के अंदर एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, ये सभी कार्य का जो काम है इस 1 साल के अंदर हुए। अभी चिश्ती साहब ने इस कोविड-19 का जिक्र किया। इस कोविड-19 के अंदर जो महामारी पूरी दुनिया के अंदर फैली, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया का नेतृत्व किया। चाहे वो दवाई सप्लाई करने की बात हो, चाहे वो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की बात हो, चाहे उसमें 5 किलो चावल, 5 किलो दाल और 5 किलो आटा और 1 किलो दाल देने की बात हो, किसान को 2-2 हज़ार रुपये आया, मेरी बहन को गैस सिलेंडर मिला, मेरी विधवा जो पेंशनर है उनको पैसा मिला, 500 रुपये एक्स्ट्रा मिला, जो लेबर के लोग हैं उनको भी पैसा मिला। मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा काम किया गया है कि शायद कोई आदमी सोच नहीं सकता। इसके बरक्स जो प्रधानमंत्री जी ने एक निर्णय लिया था, कोई भी आदमी भूखा नहीं सोए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने 17,000 परिवारों के अंदर मुफ्त राशन पहुँचाया। इसमें सभी कार्यकर्ता लगे, चाहे वो छोटा था चाहे वो बड़ा था। 27 लाख रुपया जो कैश था PM केयर फंड में, जो चेक थे वो जम्मू ऑफिस में जाकर जमा कराए गए। उसके बरक्स यहाँ पर लोगों ने अपनी तरफ से भी 50 लाख रुपया भारतीय जनता पार्टी के डायरेक्ट PM केयर फंड के अंदर पैसे भेजे। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पर, चाहे वो जनता कर्फ्यू हो, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो थाली बजाने का काम हो, चाहे दिया जलाने का काम हो, चाहे सेना ने फूल बरसाने का काम हो, एक भी जो प्रधानमंत्री जी ने काम बताया, पूरे लोगों ने उसको दिलों मनों से लागू किया है और आज 93% लोग प्रधानमंत्री जी की बात को फॉलो करते हैं। मैं समझता हूँ जो 1 साल है वो एक बड़ा ऐतिहासिक और निर्णय रहा है। मैं अपने जनरल सेक्रेटरी पंडित जी को भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियाँ
जो कि विस्तारपूर्वक साढ़े मानयोग चिश्ती जी होर ने साढ़े गुप्ता जी होर ने दस दी है, क्योंकि 70 सालों तो अजे तक कोई सरकार काम नहीं कर सकती जिन्हें 70 साल राज किया इतने। उस तो बाद भारतीय जनता पार्टी थोड़े ही समय खासकर इस साल की गल करिए, इस साल भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े काम किए, जिस तरह 370-35 ए बारे उस तो सब तो वड्डा काम जो हूँ किया भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर अगर नरेंद्र मोदी भाई ना होंगे, मैं हाँ हिंदुस्तान की इतनी खस्ता हालत होती, क्योंकि बड़े बड़े जितने भी मुल्क हैं वो आज गोडे टेक गए हैं ये महामारी के इस दौर में। नरेंद्र भाई मोदी ने एक ऐलान किया कि कोई भी हिंदुस्तान में बुखार में कोई नहीं सोएगा। इस संबंध में साढ़े चिश्ती साहब और प्रदीप साहब और MLC साहब की क्यादत असा पुंछ में 27 लाख रुपया जोड़ा है इकट्ठा करके मोदी फंड जोड़ा के रिलीफ फंड दिता है। उस तो बाद 18,000 मेनू इन्होंने राशन वंडिया है वो चिश्ती साहब और प्रदीप साहब को क्यादत। उस तो बाद जो मास्क वंडे 18-20,000 मास्क वंडे, सैनिटाइजर वंडे, ये जितनी भी कारकर्दगी है इस दौरान चिश्ती साहब की और BJP सरकार की है। सब तो पहले हर जितना भी SP साहब होए या डॉक्टर्स होए या पैराथेटिक जितने भी स्टाफ होया उन्होंने सारे असर सम्मान किया है। इन्होंने लफ्ज करना चाहिए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इम्यूनिटी को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूं बुराक कलौंजी टैबलेट, जो बनाती है मुझे अंदर से मजबूत। 100% खालिस कलौंजी से तैयार एक आयुर्वेदिक शाहकार बुराक कलौंजी टैबलेट, हर मर्ज की ये दवा जिसमें है शिफा। आज ही खरीदिए।